वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप अपने पॉइंट पे राइट हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी एक मिस्टेक की वजह से आपकी नौकरी चली जाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये होगा भी नहीं। अपने पॉइंट पे राइट रहिए और अगर ज़्यादा डाउट है तो एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिए। ये मेरा सबको एक संदेश है। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मैंने इससे पहले टेबल पे ली थी, आज मैं काउंटिंग पे ले रही हूँ क्योंकि पीआरटी की इंटरव्यू की आप लोग तैयारी कर रहे हो। काउंटिंग जैसी चीज़ों पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग को क्या जवाब देना सही रहेगा, कुछ बहुत उचित पॉइंट्स मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगी, जिसके लिए आप सब जो है मैं आप सबको रेडी करूंगी कि अगर काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कैसे जवाब देना है। तो मैम ये सर छोटे बच्चे हैं, 1 क्लास के बच्चे हैं, काउंटिंग कैसे सिखाएंगे आप बच्चों को, ये बताइए। तो हम लोग क्या आंसर दे देते हैं यूजुअली, हम लोग जो है काउंटिंग जो बुक में दिया है बुक से सिखाएंगे और सर मैं काउंटिंग को बोर्ड पे लिख के और बड़े बड़े अक्षरों में बच्चों को पढ़ाऊंगी सिखाऊंगी। तो ये तो भाई बहुत इफेक्टिव आंसर नहीं आ रहा है। तो इफेक्टिव कैसे होगा आपका आंसर? तो आंसर को इफेक्टिव करने के लिए कुछ पॉइंट सबको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप ये बोल सकते हैं कि सर सबसे पहले तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी। आप एक चीज गौर कीजिएगा मैंने ये चीज गौर किया है, क्लास 1 की आप एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक खोलिए, वो ना बेसिक से स्टार्ट किए हैं। काउंटिंग 1 to 10, काउंटिंग 10 to 20, काउंटिंग 30 to 40। तो एट रैंडम अगर टीचर के मन में ये चल रहा है कि मैं 1 to 100 की काउंटिंग एकाएक से शुरू कर दूं, एकाएक से सिखा दूं, 25 की काउंटिंग, 26 की काउंटिंग, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये सही अप्रोच नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ। सही अप्रोच ये होगा कि आप पहले बेसिक से स्टार्ट करें। सर मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी, जैसे कि काउंटिंग जो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग होती है, ये आप एनसीईआरटी को कनेक्ट करके आप इस चीज़ का जवाब दे रहे हो क्योंकि एनसीईआरटी भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो आप बेहिचक बोलिए कि सर मैं 1 to 10 की काउंटिंग से जो है शुरुआत करूंगी। बहुत ही इंप्रेसिव आंसर जाएगा, ट्रस्ट मी। फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करूंगी सर, ब्लॉक्स का यूज़ करने का कोशिश करके बच्चों को काउंटिंग ऐसे इनिशिएट मतलब स्टार्टिंग ऐसे करूंगी। और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स जो बच्चे लेके आते हैं, जैसे पेंसिल बॉक्स है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, इन सबको यूज़ कर करके मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सामने रखा हुआ, मैं किसी बच्चे से सर पूछूंगी कि आपके पास कितने पेंसिल्स हैं, आप क्या कर रहे हो अभी, आपके कलर बॉक्स में कितने कलर्स हैं, ठीक है। तो जो रियल ऑब्जेक्ट्स है उससे बच्चों को कनेक्ट फील कराने की कोशिश करूंगी। एक बच्चे को देख के सभी बच्चे कनेक्टेड फील करेंगे और सभी अपना जवाब देंगे रियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। और फिर मैं सर काउंटिंग मतलब मैं पॉसिबल आंसर्स बता रही हूँ, इतना लंबा आंसर नहीं देना है। पॉसिबल आंसर्स क्या क्या है आप इनका नोट्स बना के आप अपने शब्दों में बयान कर सकते हैं। मैं काउंटिंग सॉन्ग्स सर, जो काउंटिंग के सॉन्ग्स होते हैं, काउंटिंग के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, मैं उनको गा के नर्सरी राइम से, जैसे 1 2 बकल माई शूज और 5 लिटिल डॉग्स, जो भी जो राइमिंग सेंटेंसेस आते हैं उसके थ्रू मैं बच्चों को 1 से जो काउंटिंग है वो सिखाने की कोशिश करूंगी। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली बच्चों से काउंट कराइए, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली बच्चों से काउंट कराइए। जैसे आपने कोई चीज़ अपने हाथ में रखी हुई है, आपने 2 मार्कर ले लिया है हाथ में, आपने बच्चे को बुलाया, बेटा ये देखो तो कितना मार्कर है, अभी आपके हाथ में 1 है, अभी मैम ने आपको 1 और दे रही है, ठीक है, मैम आपको 1 और दे रही है, बेटा अब कितने हो गए मार्कर, 2 मार्कर्स है ना, अभी 1 और मार्कर मैं आपको दे दूं, कितने हो गए, 3 मार्कर्स। तो जो रियल ऑब्जेक्ट है फिजिकल टच दे के उनको समझाने की कोशिश करनी है काउंटिंग, ठीक है। या फिर जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर आप सबसे बेस्ट सॉल्यूशन चाहते हैं जिससे सभी बच्चों को काउंटिंग ज़्यादा क्लियर समझ में आए, तो आप काउंटिंग बुक्स करवा सकते हैं। यानी बच्चे के बैग में, हर बच्चा जो है वो क्लास में बुक लेके जरूर आता है। कोई बच्चा, जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही क्वांटिटी का बुक लेके आए, किसी बच्चे का 1 बुक छूट जाता है, कोई बच्चा 2 ही बुक लाता है, कोई बच्चा, मतलब बच्चे हैं यार, उतने छोटे बच्चों से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बच्चे बहुत सारा हैवी 8-8 9-9 बुक लेके आएंगे। तो जितने भी बैग में बुक्स हैं, आप बच्चों से बोल सकते हो कि बेटा काउंट करके सब बच्चे बताओ अपने, आपके पास कितने कितनी बुक्स हैं। सभी बच्चे काउंट करेंगे बुक्स को, तो काउंटिंग बुक्स से भी जो है गिनतियां, आप काउंटिंग को, नंबर्स को सिखा सकते हो, ठीक है।
प्ले गेम्स कर सकते हो। गेम्स प्लेइंग में बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है गेम्स खेलने में, बहुत सुपर इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे गेम्स खेलने के लिए। तो जब आप उनको बोलोगे कि बच्चों एक गेम खेलना है, आज एक गेम खेले हम सब। कौन सा गेम? आज मैं स्पाई गेम खेलूंगी, ठीक है, आप सबके साथ। मैं अपनी आंखें बंद करूंगी और मैं गेस करूंगी, क्या आप सब भी मेरे साथ खेलना चाहते हो ये गेम? ऐसे करके, ठीक है। तो फिर आप जैसे ही आईज क्लोज करोगे, आप बोलना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी के पास 3 एप्पल्स है और आप 3 एप्पल्स खा रहे हो, क्या ये सच है? बच्चे बोलेंगे नहीं। तो फिर आप क्या करोगे? चलो कोई बात नहीं, मैं भी 3 एप्पल्स बना दूं 1 2 3 एप्पल्स। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि एक फनी वे में, ये मतलब ये मेरा तरीका था। मे बी आपका गेम्स का तरीका कुछ और। अब हर गेम एक ही, हर टीचर एक ही जैसा पैटर्न का गेम थोड़ी फॉलो कर सकता है, हजारों तरह के गेम होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, आप गेम्स के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। आईज क्लोज करके बताओ कितने हैं? अच्छा मैम ने अभी कितने चॉकलेट्स उठाए? कितने हैं? 3 है क्या? 2 है? कितने हैं बच्चों बताओ? अच्छा 5 है? नहीं मुझे तो लगता है 4 है। बच्चे खुद बोलेंगे और फिर आप अपने आईज ओपन करोगे, कहोगे वाह आप सबने तो सही बोला, सच्ची, वेरी नाइस। तो एक तरह से गेम करके आप जो है काउंटिंग सिखा सकते हो, ठीक है। फिंगर काउंटिंग बहुत इफेक्टिव होता है, बच्चों को आप फिंगर से काउंटिंग सिखा सकते हो। फिंगर से हाउ मेनी फिंगर्स? 1। नाउ हाउ मच? कितने हैं? 2। अच्छा अभी कितने हैं? 4 है क्या? 3 है, वेरी नाइस। खुद ही आइज क्लोज करके आप फिंगर से काउंटिंग सिखा सकते हो। ग्रुप एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ग्रुप ऑर्गेनाइज कीजिए और ग्रुप्स को बोलिए काउंटिंग करने के लिए। 5-6 बच्चों का ग्रुप बनाइए, उनके सामने सर मैं कोई चीज़ दूंगी, कोई ऑब्जेक्ट्स रखूंगी, रियल ऑब्जेक्ट्स रखूंगी और उस ग्रुप को साथ में वर्क करने दूंगी और बोलूंगी कि कितने चीज़ों को मैंने अभी यहाँ पे रखा है, आप बताओ। और आज के ज़माने में कोई भी सवाल है शिक्षा जगत से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करो अपने आंसर में, तो ये तो भाई मज़ा ही नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो तकनीक का ज़माना है और तकनीक को तो लेके आना ही है, ठीक है। तो आपको तो ये बोलना ही पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल ऐप्स का सर मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब बच्चे कोई चीज़ को देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है राइमिक वर्ड। तो मैं वीडियोस के थ्रू, एजुकेशनल ऐप्स के थ्रू उन्हें समझाने की कोशिश भी करूंगी। और रिपीटेशन इज़ द की। बच्चों को रिपीट जितना करोगे आप, उतने उनके जहन में बैठता है। मैं रट्टा मरवाने वाली बात नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि जब मल्टीपल रिपीटेशन होता है तो बच्चों को कॉन्सेप्ट थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होता जाता है। और लास्ट में मैं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहती हूँ कि बच्चे बहुत छोटे हैं, एप्रिशिएशन एक तरह से की है। मैं ये कह सकती हूँ एप्रिशिएशन इज़ द की, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। अगर उनसे गलती हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है, आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनकी तारीफ कीजिए। जैसे बच्चे ने बोला, मैं आप छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ आपको, इंटरव्यू में उन्होंने क्वेश्चन बैक कर दिया, अच्छा मैडम आपने बच्चे को बोला कि बच्चे काउंट करो ये कितना है, बच्चे ने बोल दिया 5 नहीं 4 है, ठीक है। और जबकि आपने 5 चीज़ें रखी थी, तो आप क्या करोगे? तो आपने बोल दिया सर मैं उससे बताऊंगी कि नहीं नहीं आपने तो बहुत गलत किया, ये तो गलत है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। नहीं, आपको अपना पॉजिटिव दिखाना है कि आप कितने पॉजिटिव हो। आपको ये बताना होगा कि वाह आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बट एक बार और ट्राई करें, एक बार और ट्राई करें, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। ये शब्द का यूज़ करें, ना कि उससे डांट दे और उसका मोटिवेशन लो कर दे बच्चे का कि ये तो गलत है, ये तो गलत है। तो बच्चा दोबारा कोशिश करने की कोशिश नहीं मतलब कोशिश करना नहीं चाहेगा दोबारा काउंटिंग का। तो बच्चे को आपको ये बोलना है कि आपने तो बहुत अच्छी कोशिश की, वेरी नाइस। अच्छा एक बार और ट्राई करें क्या हम लोग? 1 2 3 4 5, बट ये तो 5 आ रहा है। आप एक बार फिर से काउंट करो, वेरी गुड बेटा 5 है ना। तो ऐसे आप बच्चों को जो है बता सकते हैं, कोई चीज़ पढ़ा सकते हैं, ना कि बच्चों को, बच्चे अगर गलत बोल दें, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है तो फिर आपने उसे फटकार लगा दी और बोल दिया कि आपने तो गलत किया है। तो ऐसे नहीं करना है। मानते हैं गलत किया है, बट बच्चे हैं
तारीफ कीजिए, वेरी नाइस बोलिए, वेरी गुड बोलिए। मैं अपने डेमो में भी बोलती हूँ वेरी नाइस, वेरी गुड इज द की। जितना तारीफ कीजिएगा उतना बच्चे अगर मान लो गलत कर भी रहे हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, ना कि पीछे की तरफ आएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। रिजल्ट से रिलेटेड बहुत जल्द वीडियो आएगी, मे बी आज शाम या कल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो पे जो टॉपिक है मोस्ट प्रोबेबली हिंदी भाषा से रिलेटेड, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हिंदी भाषा के प्रति रुचि कैसे बच्चों को जगाना है। और दूसरा ये सवाल उठ के आ रहा है बहुत ज़्यादा कि शिक्षा जगत में आप शिक्षक होने के नाते क्या बदलाव देखना चाहते हैं आने वाले समय में। अगर आपको भी इन पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, अपने सवाल को कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे न्यू टॉपिक्स मिले, मुझे समझ में आए, क्योंकि आप ही के क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूँ हर रोज। ठीक है, जो भी कॉमेंट्स मुझे आते हैं, आप सबका कॉमेंट भी आता है कि मैम थैंक यू मेरे क्वेश्चन को लेने के लिए। तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। गुड बाय।